स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको पार्ट 1 में एसएसटी के चैप्टर 2 का 3 हेडिंग्स एक्सप्लेन की थी, जिसमें हमारा फर्स्ट था मैप्स, सेकंड था एडवांटेज ऑफ मैप्स ओवर ग्लोब, और थर्ड थी हमारी टाइप्स ऑफ मैप्स। आज भी मैं आपको पार्ट 2 में टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें मेरा टॉपिक होगा रीडिंग अ मैप। इसमें अलग अलग आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ। रीडिंग अ मैप। टू अंडरस्टैंड और रीड अ मैप वी नीड टू नो द लैंग्वेज ऑफ मैप्स। किसी भी मैप को समझने के लिए या पढ़ने के लिए हमें उसकी भाषा को जानना ज़रूरी है। लैंग्वेज ऑफ मैप में इस मैप की भाषा को जानना ज़रूरी है। उसमें क्या क्या आता है? डायरेक्शन, स्केल, सिम्बल्स एंड कलर्स, ठीक है, आर द मेन फीचर्स ऑफ अ मैप। डायरेक्शन मतलब दिशाएं, स्केल मीन्स कैसे किसको नापा जाए, सिम्बल्स मतलब चिन्ह, कलर्स मीन्स कलर, रंग। मैप के ये क्या है? मुख्य फीचर्स हैं। दे हेल्प अस फाइंड प्लेसेस ऑन अ मैप। वे हमारी मैप पर स्थान को खोजने में सहायता करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट दैम। चलिए अब हम उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में बता रही हूँ। वी नो द 4 मेन डायरेक्शंस। हम जानते हैं कि कितने डायरेक्शन होते हैं? 4। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अ मैप ऑल्सो शोज दीज डायरेक्शन। एक मैप जो है इन डायरेक्शंस को भी दिखाता है। एन एरो मार्क एज एन शोज द नॉर्थ। और एक मैप में एरो भी दिखाई देता है, जिसे एन के फॉर्म में दिखाया जाता है। इस एन का मतलब होता है नॉर्थ डायरेक्शन। द रेस्ट ऑफ द डायरेक्शंस कैन देन बी ईजली गेस्ड। अगर आपको ये पता चल जाए कि वो एन डायरेक्शन कहाँ है, तो आप उससे अन्य डायरेक्शंस का पता आराम से लगा सकते हैं। द मेन डायरेक्शंस हैव सब डिविजन्स टू। इन मेन डायरेक्शंस की जो हैं उप डिविजन्स भी होते हैं, उप विभाजन भी विभाजित भी होते हैं। ये कैसे? जैसे कि फर्स्ट में मैंने बताया आपको नॉर्थ ईस्ट, तो इसे एनी बोलते हैं। एनी बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। एनी जो होता है वो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में होता है। नेक्स्ट है हमारा नॉर्थ वेस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? एन डब्ल्यू। बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट। जो ये एन डब्ल्यू होता है, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होता है। फिर है नेक्स्ट हमारा साउथ ईस्ट, मतलब एस ई। बिटवीन साउथ एंड ईस्ट, ये हमारे साउथ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में होता है। फिर है साउथ वेस्ट, एस डब्ल्यू। बिटवीन साउथ एंड वेस्ट, यह हमारे साउथ और वेस्ट के बीच में होता है। देखिए इन्फो में भी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। बाय एरिया रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री। अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो जो रशिया है वो हमारा सबसे बड़ा देश होता है। एंड वेटिकन सिटी इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और वेटिकन सिटी जो है सबसे स्मॉल कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट है डायरेक्शंस। देखो मैंने आपको बताया मेन डायरेक्शन हमारे होते हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब जैसे कि नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के वेस्ट में नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आ गया? नॉर्थ, एनी। ऐसे ही ईस्ट और साउथ के बीच में क्या आ गया? एस ई। वेस्ट और साउथ के बीच में क्या आ गया? एस डब्ल्यू। वेस्ट और नॉर्थ के बीच में क्या आ गया? एन डब्ल्यू। इस तरीके से ये हो गए हमारे सब डिविजन्स। आपको सर्कल दिखाई दे रहा होगा, ये सब डिविजन्स हैं और ये हमारे मेन डिविजन्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केल। देखिए द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 cities वुड बी इन किलोमीटर बट द एक्चुअल साइज कैन नॉट बी सोन इन द मैप। देखिए जो अगर हम 2 सिटीज़ के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो किलोमीटर्स में होगा, लेकिन जो एक्चुअल साइज़ है वो मैप में हम नहीं दिखा सकते हैं। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी यूज़ अ स्केल। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्केल का। इट इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस सोन ऑन द मैप। ये क्या होता है? ये एक्चुअल डिस्टेंस और जो डिस्टेंस मैप पर दिखाई जाती है उसका क्या होता है? रेशियो होता है, मतलब उसके बीच का अनुपात होता है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 places कैन ईजली बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ द स्केल ऑफ द मैप। क्या बताया है कि 2 स्थान के बीच का डिस्टेंस आसानी से एस्टिमेट में पता लगाया जा सकता है मैप के स्केल की सहायता से। लेट अस अंडरस्टैंड लेट अस
अंडरस्टैंड दिस विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इन द स्केल गिवन अहेड, इसमें हमने स्केल में क्या ले लिया, 1 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। इट रिप्रेजेंटेड एज 250 मीटर्स। 1 मीटर का मतलब हो गया मैप में 250 मीटर्स, विच इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑन द मैप ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ये हमने मैप में ले लिया है, ये हमारा जो एक्चुअल डिस्टेंस है और जो डिस्टेंस हमको ग्राउंड की दी गई है उसके पीछे क्या है, रेशियो है। तो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 250 मीटर्स, 1 सेंटीमीटर हमको कितना बता रहा है, 250 मीटर्स। तो इस प्रकार स्केल क्या हो गया हमारा, 1:25,000, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड सिम्बल्स मतलब चिन्ह। A map has signs and symbols to interpret particular object like industries, buildings, etc. or provide information about boundaries। क्या बताया है, जो हमारे साइंस एंड सिम्बल्स हैं ये इंटरप्रेट करते हैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को, मतलब ये हमको वर्णन करते हैं ऑब्जेक्ट्स का, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। और इनके बारे में भी हमको जानकारी देते हैं कि इनकी बाउंड्रीज़ कहाँ से कहाँ तक है, बाउंड्रीज़ हुई, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिंबल्स भी बताए हैं। जैसे कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ की बात की जाएगी तो हमारा क्या सिंबल आएगा, इस तरीके का। स्टेट बाउंड्रीज़ की बात की जाएगी तो इस तरीके का सिंबल होगा। मेटल रोड की बात की जाएगी तो इस तरीके का सिंबल होगा। फॉरेस्ट की बात की जाएगी तो इस तरीके से हम पेड़ बताएंगे। कैपिटल सिटीज़ की तो वो इस सिंबल से बताएंगे। ब्रिज है तो वो इस सिंबल से बताएंगे। टेम्पल्स को इस सिंबल से बताएंगे। चर्च है उनका सिंबल अलग है। पोस्ट ऑफिस का सिंबल अलग है और पुलिस स्टेशन का सिंबल अलग है। नेक्स्ट देखिए, ये हमको किस किस चीज़ के बारे में बताता है, बाउंड्रीज कैपिटल्स की है, रिवर्स की है और ब्रिजेस की है। देयर इज़ अ लीजेंड एट द बॉटम ऑफ द मैप एक्सप्लेनिंग द सिम्बल्स यूज्ड इन द मैप। क्या बताया है कि जो ये सिम्बल्स हैं मैप के जो बॉटम में होते हैं वो क्या बोलते हैं, हम लेजेंड बोलते हैं। और ये हमको उन सिम्बल्स को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं जो मैप में दिए होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कलर्स ऑन अ मैप। A map shows different features using different colors। एक मैप जो है उसमें जो अलग अलग कलरों का प्रयोग किया जाता है वो हमको अलग अलग फीचर्स के बारे में बताता है। There are some common color codes which are followed for maps all over world फॉर सर्टेन फीचर्स। क्या बताया है कि कुछ कॉमन कलर्स कोड होते हैं जिनका पूरे विश्व भर में प्रयोग किया जाता है उन फीचर्स को बताने के लिए इन अ फिजिकल मैप में। जैसे कि वाटर बॉडीज़ की बात हो रही है हमारी जल स्रोतों की, तो कैसा होता है, ब्लू कलर में अभी लाइट ब्लू कलर है। तो लाइट ब्लू कलर मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि ये स्वेलो वाटर को बताता है, और जो डीप ब्लू कलर होता है वो डीप वाटर्स को बताता है। अब जैसे कि हमारे प्लेन्स और लो लैंड्स की बात हो रही है, मतलब मैदानों की और पठारों की बात हो रही है, तो हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ग्रीन कलर से। और अब हमारी बात हो रही है माउंटेन्स की या हिल्स की, तो वो हम किस कलर से बताएंगे, ब्राउन कलर से। और जो प्लेट्यूज है मतलब पठार हैं उनको हम किससे बताते हैं, येलो कलर से। तराई के मैदान है, ठीक है, उनको हम बताते हैं येलो कलर से। मैंने इसमें एग्जाम्पल के लिए मैप भी डाला है। तो देखिए जैसे कि हमारा ये ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस जगह पर मैंने लास्ट में लिया है ये। तो ये ग्रीन कलर का मतलब क्या हो गया, हमारे किसकी बात हो रही है, प्लेन्स या लोलैंड्स की, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको ये येलो कलर दे रहा है, ये हमारे प्लेट्यूज के बारे में बात हो रही है। ये जो येलो कलर है आपको सर्कल दिखाई दे रहा होगा। और अगर आपके ब्लू कलर की बात हो रही है तो वो आपको किसके बारे में बता रहा है, वाटर बॉडीज़ के बारे में। देखिए जैसे कि ये है, सर्कल से आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जैसे कि बे ऑफ बंगाल है तो ये हमारे वाटर बॉडीज़ में ही आता है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कलर्स के द्वारा कि किस चीज़ के बारे में बात की है।